हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 14 जुलाई को बहुत अहम सुनवाई है और इसके लिए हर कोई तैयार हो रहा है। बीएड अभ्यर्थी भी तैयार हो रहे हैं अपने वकीलों को लेकर, बीटीसी अभ्यर्थी भी तैयार हो रहे हैं, सरकार भी तैयार हो रही है, ऐसा जानकारी सरकार ने दिया है। अब ये ईश्वर जाने सरकार की तैयारी किस लेवल की है, परंतु बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थियों को अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करने के लिए एक अच्छा वकील करने की ज़रूरत है। परंतु इस समय अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार के लोग एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल आपको इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि कौन भरोसेमंद है, किस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और अगर आप इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहते हो तो किसे करना चाहिए आपको सपोर्ट। ठीक है, जो डबल बेंच में आदेश आया है उसमें आप सभी जानते हो कि आपकी ओर से, बीएड की ओर से, बीटीसी की ओर से, सरकार की ओर से हर किसी ने बढ़िया प्रयास किया। उसमें अपील दाखिल करने में तो 10 से ज़्यादा अपील रही होंगी, परंतु जो वकील हैं जिनके आर्गुमेंट को कोर्ट ने नोट किया वो सिर्फ 3 या 4 हैं। सबसे पहले सरकार की ओर से जो राज्य के महाधिवक्ता थे एजी महोदय, उनके आर्गुमेंट पर कोर्ट ने विचार किया है। ठीक है, जो सिंगल बेंच का आदेश आया है उसको सेट असाइड करवाने में, 40-45 को रद्द कराने में किसका विशेष योगदान है, हम उसी की चर्चा करेंगे। बाकी देखिए, कुछ लोग नेतागिरी बहुत करते हैं। ठीक है, वो डेली लाइव आकर या फेसबुक के माध्यम से लंबी लंबी पोस्ट लिखेंगे, आपको गुमराह कर देंगे, परंतु आपको सच जानते रहना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको लगातार सच ही बताने का प्रयास किया गया है। तो प्रशांत चंद्रा सबसे प्रमुख अधिवक्ता रहे हैं, डबल बेंच में जीत के आधार बने हैं प्रशांत चंद्रा। ठीक है, सबसे प्रमुख बात, उन्होंने बीएड को भी लेकर बहुत बढ़िया बहस की, जिस पर पूरी तरह से कोर्ट एग्री हुई, और उनकी बातों को एज इट इज़ कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी मेंशन किया और लिखा। साथ ही साथ जो भी संशोधन को लेकर उन्होंने आर्गुमेंट की, उससे पूरी तरह से कोर्ट सहमत हुई। तो सबसे प्रमुख योगदान बीएड को सुरक्षित करने में जो ऑर्डर स्पेशल अपील 156 पर आया है बीएड को लेकर भी, वो बहुत काबिले तारीफ़ है प्रशांत चंद्रा की। ठीक, अब जिस टीम ने प्रशांत चंद्रा को किया उसका भी योगदान है आपको जीत दिलाने में। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए किस टीम ने, यहाँ से किसी टीम का नाम नहीं ले सकते, परंतु आप ये समझिए कि बीएड पर बहुत बढ़िया बहस की प्रशांत चंद्रा ने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कट ऑफ मैटर पर भी बहुत ज़बरदस्त बहस की उन्होंने। बहुत से ऐसे ऑर्डर भी कोर्ट के सामने रखे जिस पर कोर्ट एग्री हुई प्रशांत चंद्रा के आर्गुमेंट से। तो कट ऑफ मैटर और बीएड मैटर दोनों को सबसे बढ़िया तरीके से कोर्ट में रखा है प्रशांत चंद्रा जी ने। ठीक है, दूसरे सीनियर एडवोकेट थे कालिया जी, इनके आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने नोट किया है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बहस की। कालिया जी किसकी ओर से थे वो आप सभी लोग जानते हैं। ये दो वकील सबसे बढ़िया, आपका एक प्रकार से कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप समझ सकते हैं कि डबल बेंच में मजबूत पैरवी हुई है। सरकार तो थी ही। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं माथुर जी। माथुर जी का आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, कोर्ट ने उनको बहुत ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया है, 2-3 पॉइंट उनके कोर्ट ने लिखे हैं। तो माथुर जी तीसरे नंबर पर हैं। यही आपकी ओर से अधिवक्ता हैं, और इन अधिवक्ताओं को जिस टीम ने किया आप सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करिए। और एक अनिल तिवारी जी थे, उनके किसी आर्गुमेंट को जहाँ तक मेरी जानकारी है कहीं कोर्ट ने नोटिस नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। आपको याद हो कि इन्हीं के रिटर्न आर्गुमेंट के लिए एक विशेष व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे कि इनका रिटर्न आर्गुमेंट जमा करा दिया गया, नहीं जमा कराया गया है। इस पर लेकर भी 2 दिन तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब राजनीति की गई, परंतु हकीकत यह है कि अनिल तिवारी जी के नाम पर जिन लोगों ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया कि हमारी ओर से अनिल तिवारी जी हैं, उनके किसी आर्गुमेंट पर कोर्ट ने विचार नहीं किया है। इसलिए अब आप सोच समझ कर ही किसी पर भरोसा करें। भरोसा सिर्फ 2 लोगों पर कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। बीएड की ओर से एक टीम है जिसने प्रशांत चंद्रा को हायर किया, और बीटीसी की ओर से वह टीम है जिसने कालिया को हायर किया। ये 2 लोग जो है प्रमुख रूप से आपकी ओर से लड़ने वाले हैं, जो भरोसे के लायक हैं वर्तमान परिस्थितियों में। बाकी अन्य बहुत सैकड़ों टीमें इस समय आ गई हैं। आप हर किसी पर अगर भरोसा करने लग जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं विरोधी बहुत मजबूत है। ठीक है, तो अभ्यर्थी बार बार ये पूछ रहे थे कि मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ किसको सपोर्ट करूँ, किसको सपोर्ट ना करूँ। तो जिसने प्रशांत चंद्रा को किया था
जिसने माथुर जी को किया था सिंगल डबल बेंच में, उन पर आप कर सकते हैं। और बीटीसी की ओर से जिसने कालिया जी को किया था उसको कर सकते हैं। बाकी एक दो लोग नेता हैं, ज़्यादा नेतागिरी करते रहते हैं, उन नेताओं से आप बचिए, ठीक है। उन्होंने सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक सिर्फ नेतागिरी अपनी चमकाई है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। अभ्यर्थियों के हित में जो है वो जानकारी आपको दी जाती रहेगी। और आप सभी, कुछ लोग कहते हैं याची बनना ज़रूरी है क्या? देखिए, याची बनना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर याची लाभ नहीं होगा, परंतु आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वकील कैसे हो पाएगा? तो अगर आप इस योग्य हैं कि आप आर्थिक रूप से अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार के भरोसे बैठकर नियुक्ति नहीं ली जा सकती है, ठीक है। याची लाभ हो न हो, लेकिन आपको जिस टीम पर विश्वास है, अभी हमने आपको दो लोगों के बारे में जानकारी दी, एक प्रशांत चंद्रा और एक कालिया जी, ठीक है। इन टीमों पर आप विश्वास कर सकते हैं, इन्होंने आपको डबल बेंच में जीत दिलाई है और इन्हीं पर इनका आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्लियर करना था। मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।